नमस्कार। वेदिका एजुकेशन हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर रूबरू प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी को पता है कि अभी राजस्थान में बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आ रहे हैं और बच्चे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स, अच्छे मार्क्स लाके हर्षित हो रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी जिससे हम बात करेंगे, वो विद्यार्थी है संदीप जांगू, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 10वीं कक्षा में 97.40% प्राप्त करके और एक नया इतिहास लिखा है। आज हम जानेंगे किस प्रकार से संदीप ने परीक्षा की तैयारी की और किस प्रकार से आत्मविश्वास को लगातार जारी रखा है। नमस्कार संदीप। नमस्कार। तो आपके 10वीं बोर्ड 2025 में 97% से ज़्यादा आपने मार्क्स हासिल किए हैं। इसके लिए आप जो वर्ष भर मेहनत करते रहे, उसमें किस प्रकार के तरीके आपने अपनाए जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे और साथ ही रिजल्ट के प्रति जो आपका आश्वासन है वो आपके मन में कैसा था? पहले तो मैं मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता को नमस्कार करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैं इकाना छात्रावास में रहकर मैंने अपनी 10th क्लास की पढ़ाई पूरी की थी। हमारे डायरेक्टर सर अशोक जी जांगू ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड की, उनकी सुविधाएं थी हॉस्टल की, और फिर हमारे स्कूल में भी अच्छी फैकल्टी थी, उन्होंने भी हमें अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड की। वो जो नोट्स वोस्ट वो प्रोवाइड करते थे वो घर पे आकर वही पढ़ता था। और अच्छा, आपने एक हॉस्टल का नाम बताया है कि जोधपुर के किसी हॉस्टल में रह के मैं पढ़ाई करता था, तो हॉस्टल का नाम क्या बताया आपने? इकाना छात्रावास। अच्छा, पाल रोड पे पाल गांव में इकाना हॉस्टल है। उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक जांगू, जो इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान में अच्छा खासा नाम रखने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में इस बच्चे ने अच्छी तैयारी की। साथ में इकाना हॉस्टल के माध्यम से आप पढ़ाई करें तो इसमें एक फायदा ये है कि इकाना हॉस्टल में आपको फ्री, साइलेंट और एक अच्छी लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाते हैं सर। संदीप के सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो अंग्रेजी विषय में आए हैं। अंग्रेजी में संदीप ने 100 of 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी आपने लेके चल रहे थे? किस प्रकार से तैयारी की? ग्रामर की किस प्रकार से की? टेक्स्ट बुक्स की किस प्रकार से की? रिवीजन वर्क कैसे चलता रहा आपका? इसके बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश में तो मेरा ऐसा था कि सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ। इंग्लिश में हमारे वहाँ पर थोड़ी फैकल्टी कमी है, तो शुरुआत में मुझे भी इंग्लिश में थोड़ी घबराहट हुई थी। पर हमारे जो डायरेक्टर सर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने फिर सपोर्ट किया और स्कूल में भी अच्छी फैकल्टी थी उसकी, और वही नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वो ग्रामर वामर उन्होंने NCERT की बुक्स और वही पढ़ाते थे, उनका मैं वो पढ़ाया हुआ वो याद रखते थे। अच्छा, संदीप ने केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि जो हमारे विद्यार्थियों को भयभीत करता है, डराता है, वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, गणित। तो मैथमेटिक्स में भी संदीप पूरे में से पूरे अर्थात 100 of 100 मार्क्स लेके आया है। तो गणित को लेके जो दूसरे बच्चों में भय है, उन बच्चों को किस प्रकार से गणित की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर मैथ में तो मैं शुरुआत से ही ठीक था, मैथ में मेरी रुचि भी थी, और जो हमारे रवि सर है स्कूल के, वो भी मैथ के में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके जो पढ़ाते थे वही फिर आकर मैं वापस मिलाता था, और पूरी मैथ की वो प्रॉब्लम थी नहीं मुझे इतनी, तो इसलिए
और रोज मिलाते हैं तो इतनी नहीं रहती। मेरा कहना है कि गणित ऐसा विषय है जो अभ्यास से ही श्रेष्ठ हो सकता है। अर्थात जो गणित से हम डरते हैं, हमारे अंदर भय होता है, वो भय मिटाने और उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए रेगुलर अभ्यास करने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके अच्छे अंक आए, इसको लेके आपको क्या कहना है? और जो आज के समय में कंसेप्ट चला है लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी एक विद्यार्थी के लिए कितना लाभदायक हो सकती है? लाइब्रेरी का तो ऐसा है सर, हमारे जो हॉस्टल की लाइब्रेरी है उसमें सर ने छूट दे रखी है 24/7, कभी भी आप जा सकते हो। मेरा अधिकांश समय मैं रात को ही पढ़ता था लाइब्रेरी में, क्योंकि उस समय ज़्यादा बच्चे रहते नहीं थे और वैसे भी सुबह भी डिस्टर्ब नहीं करते थे वो, पर सुबह तो मैं रात को पढ़ना पसंद करता था। और दूसरे सब्जेक्ट का तो ऐसा है कि दूसरे सब्जेक्ट का सर जो पढ़ाते थे और स्कूल में, वो मैं वापस पढ़ लेता था और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस देख लेता था, वहाँ पर लैपटॉप लगे हुए लाइब्रेरी में, तो वहाँ से देख लेता था, सर के द्वारा प्रोवाइड किए हुए थे। संदीप, एक बात और आपसे मुझे कंक्लूड करके पूछना है कि अब आपने 10वीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, अब आगे की पढ़ाई आपकी 11th से होगी जो ऐच्छिक विषयों को लेते हुए होगी और वही करियर निर्माण में सबसे अहम कड़ी है। तो आगे आप क्या विषय लेंगे और किस प्रकार से तैयारी करेंगे और आपका लक्ष्य जीवन का क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं 11th कक्षा में साइंस में मैथ लूँगा और फिर उसके बाद JEE का एग्जामिनेशन दूंगा और बाद में किसी अच्छे IIT कॉलेज में ज्वाइन करके फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा। तो संदीप ने अपना फ्यूचर प्लान बताया, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स में शुरू से ही रुचि रही है, इसलिए ये 11th से ही मैथमेटिक्स पढ़ के और JEE का एग्जाम पास करके और भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान IIT से पास आउट होके देश की इंजीनियरिंग के रूप में सेवा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो संदीप से अभी तक बात की है, उसमें यह निकल के आया है कि बच्चे का मैथमेटिक्स में और पढ़ाई में बचपन से ही रुचि रही है और सभी परीक्षाओं में यह हमेशा अच्छे अंक लेके आता है। और 10वीं परीक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में भी ये एग्रीगेट 98% अंक लेके आया है। इसका श्रेय उसने स्कूल और अपने हॉस्टल और कोचिंग को दिया है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बच्चा वेदिका एजुकेशन हब के अंडर में चलने वाले इकाना हॉस्टल में रहता था और यहीं नियमित रह के अपनी पढ़ाई और उसका अभ्यास करता था। इकाना हॉस्टल बच्चों को एक लाइब्रेरी भी फ्री में प्रोवाइड करवाता है, साथ में अच्छा हेल्दी खाना, स्वच्छ वातावरण देता है, बच्चों को एयर कूल्ड रूम देते हैं और सभी प्रकार का अच्छा सा डिसिप्लिन बना के रखते हैं। तो मेरा सभी माता पिताओं से, जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, संदीप खुद ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ है, केवल 10वीं की परीक्षा देने के लिए ये शहर में, जोधपुर शहर में आया है, अन्यथा इसकी सारी पढ़ाई गांव में रहकर हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके अभिभावकों का मेरा यही कहना है कि वो अपने बच्चों को इकाना हॉस्टल में एडमिशन दिलाएं और आसपास बहुत अच्छी स्कूल्स हैं, वहाँ स्कूल्स में एडमिशन वेदिका के जो डायरेक्टर हैं वो खुद दिलाते हैं और प्रॉपर वो ध्यान रखते हैं। वेदिका एजुकेशन हब में कोचिंग संस्थान भी है, जिसमें हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग भी दी जाती है, फ्री में लाइब्रेरी दी जाती है और बहुत सारे जो शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक कार्यक्रम है, उनमें भी बच्चों को पूरी तरह से लीन रखते हैं। और हॉस्टल का जो शेड्यूल है, उसमें सुबह बच्चों को 5 बजे उठना, योग करना, मेडिटेशन करना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, विभिन्न प्रकार के साहित्य और पत्रिकाएं पढ़ना और विभिन्न विषयों के कोचिंग और स्कूलिंग के विशेषज्ञ शिक्षक भी इनके पास अवेलेबल है 24/7। तो डाउट क्लियर टेबल्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, जिससे बच्चा संदीप की तरह, हर बच्चा एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहकर और खूब कठोर परिश्रम करके और अच्छे अंक परीक्षाओं में
ला सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को इकाना हॉस्टल जोधपुर में भेजें और अशोक जांगू सर के निर्देशन में इन बच्चों को सौंपे। ये जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जो कल को एम्स में मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस करेंगे, आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।